उपचुनाव के अंदर से 5 उपचुनाव हम जीते। हमारा शानदार रिकॉर्ड रहा है और अभी आने वाले समय के अंदर जब पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो फिर भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बता देगी। और पहली सरकार जो अपने हर साल का एक तरह से रिकॉर्ड कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रही है। हम विकास रथों के माध्यम से जनता की चौपाल पर चलेंगे, हम प्रदर्शनियों के माध्यम से हर जिला मुख्यालय पर चलेंगे। जो कहा वो किया, ऐसी बात नहीं है, इसलिए जनता ये सब जानती है। वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हमारे सोलर प्लांट भी लगे। इन दोनों के सामंजस्य के लिए सरकार कोई न कोई नीति लाने के लिए प्रयास कर रही है। और आज के जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हो, निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर मैं व्यक्तिगत तौर पर कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे समी वृक्ष कहूँ, कल्प वृक्ष कहूँ या रेगिस्तान का सबसे पूजनीय वृक्ष कहूँ, वो बचना चाहिए। उस बचने की मुहिम हमारे सामने 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बने, हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल प्रबंधीय वित्तीय प्रबंधन का एक बेजोड़ नमूना है। समावेशी विकास का ये बजट है। इस बजट में जहाँ महिलाओं का स्वावलंबन की चिंता की गई है, वे कौशल के साथ हमारा नौजवान जुड़े, एमएसएमई उद्योग हमारे और बढ़े, उद्योगों में क्रांति आए, किसान के लिए आज आधुनिक खेती के साथ किसान जुड़े और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के सिरमौर बने। हेल्थ टूरिज्म की बात भी इसमें कही गई है। ये बजट जहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने का बजट है, वहीं किसानों के सपनों और नौजवानों को सपनों को साकार करने का बजट है। इस बजट को लेकर आज पूरे देश के अंदर प्रशंसा हो रही है। आने वाला समय हिंदुस्तान का है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत में हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई बजट के प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा में कर चुका। देखिए, पर्यावरण को बचाना आज की आवश्यकता है। आज बिगड़ता हुआ वातावरण और प्रदूषण कई बीमारियों को लेकर आ रहा है। पर्यावरण के साथ साथ में आज में वैकल्पिक ऊर्जा, क्योंकि पर्यावरण को दूषित करने में हम जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और उसकी वैकल्पिक ऊर्जा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है। उस सब का भी ध्यान रखना है। पर पर्यावरण और विकास दोनों में सामंजस्य हो, यह आज की आवश्यकता है। उसी ओर भजनलाल जी की सरकार बढ़ रही है। उसी ओर आपने देखा होगा, अरावली की बात जब आई तो अरावली के अंदर भी भारत सरकार ने स्पष्ट स्टैंड लिया। अरावली हमारी संस्कृति से जुड़ी, हमारे पर्यावरण की जुड़ी हुई है। हमारे एक तरह से हमारे मरुस्थल को रोकने में हमारी जीवन रेखा है। उसी प्रकार ये पर्यावरण और विकास दोनों को समावेश करके आगे बढ़ने के लिए कर संकल्पबद्ध राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार और हिंदुस्तान की मोदी जी की सरकार। सर, चुनावी बजट बताया जा रहा है। इस बजट से आगे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर बजट मैं समझता हूँ कि बजट को देखने का चश्मा अलग अलग है। अगर पूरा बजट पढ़ लेते तो इस बजट के अंदर लोग कहते यही है कि ये इस बजट के अंदर ये समावेशी बजट बनाया गया है और इस बजट के साथ एक विकसित हिंदुस्तान का विकसित रोड मैप लिया गया है। और इसमें कई किसी चुनावी राज्य को फोकस करके कोई बात नहीं कही गई है। मैं समझता हूं कि अगर पूरा बजट पढ़ेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी।